सड़क के दोनों साइड में इंटरलॉकिंग का जो है वो कार्य शुरू कर रखा है। कार्य शुरू तो किया था लेकिन इसे पूरा करना शायद भूल गए हैं। सारा बाजार लास्ट तक उखाड़ के छोड़ दिया। ग्राहक नाली को टक्कर देख के अंदर नहीं आता। तो काम चलेगा, ठीक है। रात को सारा काम कर, जैसे हमने मस्जिद बिछाई थी, इस प्रकार कह दिया रात को काम चलेगा तो लोगों को परेशानी नहीं आने देंगे। तो ऐसे विकास कार्य का क्या फायदा जहाँ पे कार्य ढंग से नहीं हो रहा। सबूत है, एनडीसी देते हैं, ये पैसे लेके दे दो, नजायज एनडीसी मेरे पास बढ़िया सबूत है और जायज करते नहीं काम। वो एक भी बंदा आके ये बता दे भी ये भ्रष्टाचार हुआ, मैंने दिया, मैं इस बात को कॉन्फिडेंस मेरे तक रखूंगा। एक आदमी आके मेरे को दे मैंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार इसको दिया, आई विल द फर्स्ट पर्सन टू लॉज एफआईआर अगेंस्ट माई डिफॉल्टर। नमस्कार, इस वक्त मैं इलाहाबाद के मुख्य बाजार में हूँ और यहाँ नगर पालिका द्वारा जो है वो सड़क के दोनों साइड में इंटरलॉकिंग का जो है वो कार्य शुरू कर रखा है। कार्य शुरू तो किया था लेकिन इसे पूरा करना शायद भूल गए हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से कछुआ चाल से ये काम चल रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों को, राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ मुख्य बाजार के कुछ दुकानदार हैं जो यहाँ पर रोज इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्या समस्याएं आ रही है। नगर पालिका कह रही है कि विकास कार्य हो रहे हैं और सुविधाएं जो है उनको बढ़ाई जा रही है। कोई विकास कार्य नहीं हो रही जी। अब ये इंटरलॉक नालियां बनाने की कह रहे हैं तो 15 साल पुरानी नाली नीचे छूती है, ऊपर से ये 2-2 रद्दे लगा के ऊपर इसके लेंटर लगा रहे हैं। ना सफाई है, 5 दिन से ये कचरा पड़ा जी, गंदगी का बुरा हाल है। स्टार्टिंग में बताया गया था 200 फुट करके काम करेंगे कंप्लीट, पर ये अब सारा बाजार लास्ट तक उखाड़ के छोड़ दिया। ग्राहक नाली को टक्कर देख के अंदर नहीं आता और सड़क जो बन रही है वो अभी से बैठनी चालू होगी। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, सीमेंट डाल के उसको रोके, वहाँ पे रेता फंसा गए, अभी तक कोई सीमेंट वगैरह डाल के कुछ नहीं किया और टाइलों में गैप है बीच में, और नालियां साफ करके वही पॉलिथीन कचरा सीवर के अंदर डाल रहे हैं। वो सीवर चौक होगा, उसको कौन साफ करेगा। काम को कितनी गति से किया जा रहा है? काम को धीरे धीरे किया जा रहा है जी। कभी आते हैं, कभी आते ही नहीं है। 5 दिन से तो यहाँ कोई नहीं, 5 दिन से ये कचरा पड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं उठाने आया जी। इसको ना सुनाई है, नगर पालिका में सुबह शिकायत की थी, कोई नहीं आया जी। जी क्या कुछ कहना चाहो, क्या परेशानी आ रही है? ये जी कचरा नहीं उठा रहे जी, कम से कम 10 दिन हो गए इसको पड़े हुए। बार बार कहने के बाद भी ये कचरा नहीं उठाया जा रहा जी। गुणवत्ता कैसी है जो यहाँ पर मटेरियल लगाया जा रहा है उसकी? गुणवत्ता का तो हमें ज्ञान नहीं जी, लेकिन ये आगे लगा रहे हैं, पीछे से ईंटें हिल रही है, उखड़ रही है। हाँ, पानी का लेवल है यहाँ, पानी अगर हम डालेंगे तो पानी यहीं खड़ा रहेगा। आगे जाना कोई हुआ है, यही हाल। 1.5-2 फुट और करा दिया, बिल्कुल आगे सब सड़क पर कब्जा हुआ है। 1.5-2 फुट दुकानदार या फुटपाथ खत्म कर दिया। तो ये मेरे साथ इलाहाबाद के मुख्य बाजार के कुछ दुकानदार हैं जिनको जो है वो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार नगर पालिका में कहने के बावजूद भी जो है उनकी सुनाई नहीं हो रही है। खास करके बात करें तो ये जो कचरा है वो पिछले 1 सप्ताह से जो लगभग यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा दुकानदार का कहना है कि जो नाली है दोनों साइड की उसको भी लिपापोती की जा रही है और अच्छे से जो काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं होना है। दूसरी जो समस्या, जी क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसे है जी, अगर इसकी पूरी जांच कराई जाए ना नगर पालिका के रिकॉर्ड की भी, तो बहुत बड़ा घपला सामने आएगा। पैसे आते हैं, ये खा जाते हैं। ये 2 साल पहले साइड इंटरलॉकिंग की, ये बढ़िया लॉकिंग थी जी, बढ़िया इंटरलॉकिंग थी, एकदम साफ थी, और इसको उखाड़ दिया और नहीं लगा दिया। वो भी नहीं थी इंटे, वो पता नहीं कहाँ ले गए। जरूरत नहीं थी इस काम करने की। अगर काम करना ही था तो कम से कम ये पुरानी नाली, 15 साल पुरानी नाली है, इसको तो कम से कम सही तो करवाते। अब उसके ऊपर 2 रद्दे लगा दी, वो नाली वैसी वैसी पड़ी है। वो नाली जब बरसात का पानी आएगा ढह जाएगी बस। तो दूसरा, स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि पिछले 2 साल पहले ही तो इंटरलॉकिंग दोनों साइडों में की गई थी, लेकिन दोबारा उसी को उखाड़ कर जो है वो नई ईंटें लगा रही है। उन ईंटों का भी जो है वो सही थी, लेकिन उसको उखाड़ कर दोबारा बनाया जा रहा है, लेकिन उस तरह से जो बनना चाहिए था उस तरह की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही। जी क्या कहना चाहोगे? अब ऐसे ही जैसे गली, नगर पालिका के सामने वाली गली है उसकी टाइलें चेंज करी है। उससे पहले पानी की, अभी फ्रेश पानी की लाइन डाली थी, अब वो लाइन को जोड़ा तो है नहीं, उसके डालने के लिए वापस उसको उखाड़ेंगे गली को। तो ऐसे विकास कार्य का क्या फायदा जहाँ पे कार्य ढंग से नहीं हो रहा। ऐसे है जी, लोगों
लोगों में रोष है चेयरमैन के प्रति। लोग तो अब ये हैरान है भी हमने इसको वोट कैसे दे दिए, कैसे इसको जिता दिया। कोई सुनाई नहीं है, कोई काम नहीं है, भ्रष्टाचार नगर पालिका में। आप एनडीसी लेने जाओ 10,000 रुपये से कम काम नहीं। कोई अफसर सारे बस हर चीज में हाँ हर चीज में कमीशन है, सभी मिले हुए हैं। और मेरे पास सबूत है, एनडीसी देते हैं ये पैसे लेके दे दो, नजायज एनडीसी मेरे पास बढ़िया सबूत है। और जायज करते नहीं काम, जायज के पैसे नजायज की अब ले लो 10,000 रुपये तो 5 मिनट को एनडीसी मिल जाएगी। तो लोगों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि हर 2 साल में गली को जो है फिर से उखाड़ दिया जाता है, फिर से नहीं बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं लोगों को शक भी है कि कहीं ना कहीं बड़ा घपला जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोगों का मानना है कि हर बार जो है वो सड़क को फोड़ दिया जाता है, फिर उसी गली को बना दिया जाता है, फिर फोड़ दिया जाता है, फिर बना दिया जाता है। इस तरह से इस प्रक्रिया में जो है लोगों को शक है कि कहीं ना कहीं नगरपालिका प्रशासन जो है और भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। ये जो इंटरलॉक का काम चल रहा है सड़कों दोनों साइड, दुकानदारों को काफ़ी परेशानी है, काम बिल्कुल धीरे चल रहा है और अनियमित तरीकों से चल रहा है। जैसे पूरी सड़क को उखाड़ दिया है लेकिन बना धीरे धीरे रहे हैं। ये आपका थोड़ा सा पॉइंट सही है। अभी इनको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि जितना उखाड़ोगे उतना ही काम करेंगे आगे। क्या कि एक साथ दोनों काम शुरू कर दिया था, आईपीबी लेइंग का भी और नाले का भी। अब हमने इंस्ट्रक्ट किया है पहले नाला बनाइए, नाला बनाने के बाद में टाइल उखाड़ के और फिर इसको बनाइएगा। 2 साल पहले दोनों साइड की गई थी, अब फिर से क्या जरूरत आन पड़ी कि लोगों का ये भी कहना है कि बार बार उखाड़ देते हैं फिर बना देते हैं। नहीं 2 साल तो नहीं, तो 2.5 साल तो मेरे को हो गए, पूरा पहले का है। अब ये हो गया पानी की वजह से यहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होता है, तो इसलिए ऊंचे ने लोगों ने काफ़ी ऊंचे नीचे कर लिए, कहीं आपने ज़्यादा ऊंचे कर लिए। और स्पेशली जब ये हमने स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन डाली, इसकी वजह से वो ज़्यादा परेशानी है, तो उसको दोबारा बनाना ज़रूरी था। और मेन बनाने का मकसद ये है कि अब जो बना रहे हैं तो हम करब लगा के बना रहे हैं, तो अब जो हो चीज़ बना रहे हैं उससे बाहर हम सामान नहीं लगने देंगे, ठीक है। जो और पार्किंग के लिए साथ में जगह निकलेगी इसके अंदर। जो मेन जो रोड है हमारी मास्टर लेयर और जो नाले के बीच के अंदर जो बनेगी, उसमें हमने पार्किंग अप सिस्टम, वहाँ पार्किंग गाड़ी खड़े हैं, वहाँ किसी भी यानी कि दुकानदार का सामान बाहर नहीं निकालने देंगे भैया, ताकि जिससे कि हमारा बाजार खुला हो और हमें आने जाने की परेशानी न हो। जो जाम की स्थिति बनती है उसको निपटने के लिए सारे काम कर रहे हैं। को लेकर, साफ सफाई को लेकर और अतिक्रमण को लेकर भी काफी सारे सवाल। बिल्कुल नहीं, साफ सफाई तो जहाँ तक मेरा विचार है सेटिस्फाई हैं, फिर भी हम हमारी पूरी टीम लगती है भी साफ सफाई ज़्यादा हम कर सकें। अतिक्रमण के लिए ये जो बनेगा इसके बाद में हमने 100% किया, अतिक्रमण नहीं होने देंगे। अभी तक लोग हम भाईचारे में काम कर रहे हैं, सारा किसी भाई दुकानदार भाई के अगेंस्ट में हमने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब अगर लोगों को आने जाने में परेशानी हो, अगर जाम लगते हो तो फिर हमें एक्शन लेना भी पड़ेगा। मैं वैसे भी अनुरोध करता हूँ हमारे सभी दुकानदार भाइयों से, सामान बाहर न निकालें, अपने दुकान के अंदर लगाएं, अतिक्रमण न करें, अच्छी बात है, ताकि लोगों को जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े। दूसरा, इस इंटरलॉकिंग जो हम कवर कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि नगरपालिका में भ्रष्टाचार जमकर होता है, एनडीसी के जो है वो पैसे लिए जाते हैं। देखो मेरे को 2.5 साल हो गए एलडी भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये नहीं है कि मैं डेली आता हूँ ऑफिस में। मेरे को एक भी बंदा आके ये बता दे भी ये भ्रष्टाचार हुआ, मैंने दिया, मैं इस बात को कॉन्फिडेंस मेरे तक रखूंगा। एक आदमी आके मेरे को दे मैंने 1 रुपये का भ्रष्टाचार इसको दिया, आई विल द फर्स्ट पर्सन टू लॉज एफआईआर अगेंस्ट माई डिफॉल्टर। कोई अभी तक कोई आया नहीं, कोई नहीं आया मेरे पास में कहने को भ्रष्टाचार कह दो, लेकिन प्रूफ तो चाहिए भ्रष्टाचार के लिए। वो कह रहे हैं एनडीसी के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, अफसर जो है वो ले रहे हैं और नगरपालिका कौन दे रहा है पैसा? कौन दे रहा है? पब्लिक दे रही है। कोई भ्रष्टाचार गबन तो नहीं है, सरकार का पैसा ले गबन है, एनडीसी के पब्लिक दे रही है। क्यों दे रही है? मेरे को चेयरमैन बनाया, मेरे पास आइए, मैं आपको बता दूं 1 रुपया को लेता हूँ, मेरे को बता दी, उसी दिन मैं उनका जो वो चाहे नाम भी नहीं आएगा, लेकिन मेरे को बताइए तो सही आके भी ये आदमी ने भ्रष्टाचार किया। कहने तो कुछ भी करो, बिना डिगजबानी कुछ भी बोल दो, मेरे पास ले आइए, मैं एक्शन लूंगा। एक्शन लेके मैं उसको यानी कि जो भी उसके अगेंस्ट में जो एक्शन बनता है मैं उसको आई विल इनिशिएट दैट एक्शन। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो ये काम चल रहा है ये कब तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे दुकानदारों को परेशानी हो रही है। देखिए अब हमने कर दिया, अभी रात को काम चलेगा, ठीक है, रात को सारा काम कर, जैसे हमने मास्टर लेयर बिछाई थी इस प्रकार कह दिया, रात को काम चलेगा, तो लोगों को परेशानी नहीं आने देंगे जिस प्रकार से। ये मैं लोगों से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि रिग्रेट करता हूँ अगर मान लो कहीं कोई मिस्टेक हुई, गलती हुई है हमारे उनसे, या कोई किसी को तकलीफ हुई, तो हम आगे मेक श्योर करेंगे ऐसी तकलीफ नहीं आने देंगे।
मैं अपने सभी एलनाबाद निवासियों से, दुकानदार भाइयों से ऐसी उम्मीद करता हूं कि हमारी सोच के साथ में चलें ताकि हमें आगे किसी तरीके का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।